आज हम फंक्शन का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्सिबल फंक्शन। तो हम ये एक सवाल के थ्रू ही तुम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शन इनवर्सिबल कब कहलाता है। तो देखो, जब भी तुम लोग को कहेगा इनवर्सिबल फंक्शन शो करने के लिए, तो याद रखना कि अगर कोई फंक्शन 1/1 होता है तो वो इनवर्सिबल कहलाता है। ठीक है, तो इनवर्सिबल दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा 1/1 दिखा देंगे कि अगर ये फंक्शन 1/1 है वो इनवर्सिबल होगा या इनवर्सिबल कहलाएगा। उसके बाद कहता है उसका इनवर्स निकालने के लिए। तो चलते हैं इसका। तो तुम लोग को जब फंक्शन पढ़ाना शुरू किए थे उसी समय तुम लोग को बताए थे 1/1 फंक्शन किसको कहते हैं और ऑन फंक्शन किसको कहते हैं, और दिखाने के लिए बोले थे कि जब भी 1/1 दिखाने के लिए कहेगा 1/1 फंक्शन तो क्या करेंगे, हमेशा हर हाल में यही मान लेंगे और हम क्या दिखा देंगे x1 = x2, दैट्स ऑल। 1/1 के लिए हमेशा यही काम करना है, वर्किंग रूल की तरह इसको याद कर लेना। उसके बाद ऑन फंक्शन के लिए हमेशा किसी भी सवाल में अगर ऑन दिखाने के लिए कहेगा तो fx = y मान लेना। ये y कहां बिलोंग करेगा, तो कोडोमेन, और y का मान निकाल के दिखा देना कि ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है। बस हो गया मेरा काम कंप्लीट। तो चलते यही काम करके दिखाते हैं इसमें, किसमें, तो इस सवाल में जब हमको दिखाने के लिए क्या कहता है इनवर्सिबल फंक्शन है। देखो इसका सॉल्यूशन, एक फंक्शन है जो किस प्रकार डिफाइंड fx = 2x + 3। हमको दिखाना ये इनवर्सिबल फंक्शन है ना। मान लेते हैं लेट x belongs to r, कहां पे, सॉरी 1/1 है ना, x1 और x2 belongs to r, कौन सा r, डोमेन। और यहां पे मान लेते हैं लेट fx1 = fx2। दिस इंप्लाइज दैट 2x1 + 3 = 2x2 + 3। This implies that 2x1 = 2x2. This implies that x1 = x2. Therefore, f is 1/1 फंक्शन। इस पर बहुत सवाल बता चुके हैं। ये 1/1 फंक्शन हो गया। अब क्या दिखाना है हमको, ऑन फंक्शन है ना। तो लिखेंगे अगेन लेट fx = y, fx = y। ये y कहां बिलोंग करेगा, r, दोनों आ रहा है, डोमेन भी आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है। तो हम कौन सा यहां पे ले रहे हैं, तो याद रखना जब भी ऑन का बात करते हैं तो यहां पे हम कोडोमेन लेते हैं। अब देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x + 3 = y। दिस इंप्लाइज दैट 2x = y - 3, x = y - 3/2 belongs to r, किसमें, डोमेन। क्यों, अब देखो अगर y तुम्हारा रियल नंबर है, इसमें बिलोंग कर रहा है, रियल है ही ना। जब रियल नंबर है तो 3 - 2 सॉरी y - 3/2 भी रियल होगा, इसमें बिलोंग करेगा। देयरफॉर fx = या इंप्लाई दैट f is 1/1 onto function, hence f such that r to r such that fx = 2x + 3 is inversible। इनवर्सिबल फंक्शन। अब क्या कहता है, फाइंड एफ इनवर्स।
तो बच्चों तुम लोग समझ गया होगा कि जब भी इन्वर्सिबल कहेगा तो क्या करेंगे, पहला जो क्लास तुम लोग का लिए थे उसी दिन तुम लोग को बताए थे 1 फंक्शन दिखाने के लिए, उसका दूसरे दिन बताए थे ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए, ऑन टू पे 2 सवाल भी बताए थे। तो यहाँ पे हर सवाल में ये कितना सा लिखना कंपलसरी है, और ऑन टू के लिए ये, इसमें अगेन अब छोड़ो या लो उसके लिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा। इन्वर्सिबल हो गया क्यों, क्योंकि 1 ऑन टू। याद रखना कि अगर कोई सवाल मतलब कोई फंक्शन 1 ऑन टू रहे तो वो इन्वर्सिबल होता है, इन्वर्सिबल कहलाता है। अब इन्वर्सिबल होने के बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ, एक चीज तुम लोग को हिंट्स दे देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, बस यही करना है, एक्स निकालना है। ठीक है, क्या लेंगे, लेट fx equal to y. This implies that 2x plus 3 equal to y. This implies that x equal to y minus 3 by 2. Implies that f inverse x equal to y minus f inverse y equal to y minus 3 by 2. That's all. यही मेरा इन्वर्स निकल गया। ठीक है, अब ये इन्वर्स ऐसा क्यों निकलता है तो हम यहां पे दिखाते हैं। ये ले लिए हम डोमेन, और यहां पे ये ले लिए कोडोमेन। यहां पे एक फंक्शन है f, इस प्रकार से डिफाइंड है, ये मिटा देते हैं। ये एक फंक्शन f इस प्रकार डिफाइंड है, x का इमेज क्या आ रहा है, y। तो क्या तुम लोग इसको लिख सकते हो fx इक्वल टू y। अब fx इक्वल टू y लिखेंगे तो y इक्वल टू नहीं लिख देंगे f इनवर्स, सॉरी ये देखो f इनवर्स y इक्वल टू x नहीं लिख देंगे। अब देखो x का वैल्यू यही ना लाए हैं, इसको लिखेगा ना, इसको जरा समझा और सजा देते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू x। अब देखो x का वैल्यू क्या है, y माइनस 3/2, तो यहां पे क्या लिख दिया x जगह पे y माइनस 3/2। तो देखो यही तो लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम, यहां तक रहने दो। ये नया है तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया हो, तो हम अभी 1-2 सवाल इस पे और बताएंगे तो तुम लोग का क्लियर हो जाएगा, और नहीं किसी को 1-2 बार देखना, तुम लोग समझ में आ जाएगा इन्वर्सिबल फंक्शन किसको कहते हैं। नीचे थोड़ा सा कट गया था ना, ये देख लो जो लिख रहे थे, हम एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। क्या किए थे, लगता है कैमरा से बाहर चला गया था। यहाँ पे जो ना ये दिखा रहे थे, ये डोमेन लिए थे और ये को डोमेन लिए थे, इसका इमेज ये दिखाए थे कि यहाँ लिख देते fx इक्वल टू y, तो x इसका प्री इमेज कहलाता है, ये यानी x f इनवर्स y इक्वल टू x, यानी कि f का प्री इमेज हो गया। तो यहाँ तक इसका वैल्यू ऐसे सजा दिया, तो x का मान जो यहाँ पे निकाले थे वो यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो।